हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो झारखंड में सियासी हलचल चल रही है और यहाँ पर जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनका यहाँ पर विधायकी जाना तय हो गया है और यह आज ही यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा घोषणा किया जाएगा लोगों के समक्ष। तो इस स्थिति में यहाँ पर झारखंड के अगले सीएम कौन बन सकते हैं, या फिर अगर इनको लड़ने से अगर रोक दिया जाता है, यानी कि चुनाव लड़ने से अगर रोक दिया जाता है, तभी ये संभव है कि कोई अगला सीएम बन सकें। तो अगला सीएम की रेस में यहाँ पर कल्पना सोरेन या फिर जो शिबू सोरेन है या फिर चंपई सोरेन, इन तीनों का नाम आ रहा है और सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है कल्पना सोरेन जी का। तो इसके संबंध में बात करेंगे फ्रेंड्स पूरे डिटेल से और जानेंगे फ्रेंड्स कि जो भी पेंडिंग वैकेंसी है जैसे कि टीजीटी, पीआरटी, पंचायत सचिव, इसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पर बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर नियुक्ति रद्द नहीं होने वाली है और इसके पीछे कई यहाँ पर ठोस कारण हैं। और बार बार कहने का वजह ये है कि कुछ लोगों को अब तक विश्वास नहीं हो रहा है। तो आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर देर तो हो रही है लेकिन अंधेर नहीं होगी, आपकी नियुक्ति जो है ज़रूर होकर रहेगी। तो इसके पीछे ठोस कारण क्या है उसको हम जानने वाले हैं और जानेंगे फ्रेंड्स कि पीजीटी ट्रेंड शिक्षकों की नियुक्ति पर जो सुनवाई है 8 को होने वाली है। और कल ही एक यहाँ पर जस्टिस आई है, यहाँ पर जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छठी जेपीएससी के रिगार्डिंग जजमेंट आया है और ये जजमेंट यहाँ पर छात्र हित में आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शीर्ष कोर्ट ने हाई कोर्ट के दोनों आदेशों को रद्द किया और पुराने 326 अफसरों की नौकरी बच गई। इसमें हुआ क्या था कि हाई कोर्ट के द्वारा 60 अफसर को यहाँ पर हटा दिया गया था, लेकिन यहाँ पर फिर से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहाल कर दी गई है। तो आइए इन सभी खबरों को डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स के रूप में, जो मेन पॉइंट्स हैं कि यहाँ पर सियासी हलचल के रूप में क्या क्या कुछ होना संभव है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सीएम की यहाँ पर विधायकी जाना तय हो गया है और चुनाव लड़ने से रोक पर आज फैसला संभव है और कुर्सी छोड़नी पड़ी तो यहाँ पर कल्पना सोरेन बन सकती हैं अगला सीएम। तो सीएम के रेस में अभी 3 लोग हैं, कल्पना सोरेन, शिबू सोरेन और चंपई सोरेन, और ज़्यादा चांसेज है कल्पना सोरेन की। और ऐसा तभी संभव है जब यहाँ पर मुख्यमंत्री को यहाँ पर ब्रेक लगा दिया जाए, यहाँ पर रोक लगा दिया जाए कि इतना दिनों तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं इस स्थिति में। और अगर चुनाव लड़ने का अगर इनको अनुमति मिलती है तो निश्चित रूप से अभी जो सीएम हैं हेमंत सोरेन ही रहेंगे और 6 महीने के अंदर कहीं न कहीं से इनको विधायक का पद हासिल करना होगा, यानी कि जीतना होगा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन है और गवर्नर क्या क्या कर सकते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत मिले अधिकार का उपयोग कर सीएम हेमंत की विधायकी खत्म करने का फैसला विधानसभा के स्पीकर को भेज सकते हैं। नेक्स्ट है कि हेमंत सोरेन को बुलाकर आयोग की अनुशंसा पर सदस्यता तत्काल खत्म करने की जानकारी दे सकते हैं। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं और कुछ निश्चित अवधि के लिए चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय भी सुना सकते हैं। विधायकी से कितने दिनों के लिए कब से कब तक अयोग्य रहेंगे यह राज्यपाल ही तय करेंगे और इसी पर डिपेंड करेगा कि जो हेमंत सोरेन हैं सीएम रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तो हेमंत जी के पास क्या क्या ऑप्शन है इसे थोड़ा सा देख लिया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अयोग्य ठहराए जाने के बाद सोरेन जो हैं विधायक दल की बैठक बुलाएंगे और सभी विधायक उन्हें अपना नेता मानते हुए फिर से यहाँ पर राज्यपाल के पास जाकर सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव देंगे और राज्यपाल को उक्त प्रस्ताव पर अमल करना ही होगा। राज्यपाल को विधायक दल के अनुरोध पर यहाँ पर सोरेन को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा और वे अनुरोध को टाल नहीं सकते हैं। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद सोरेन के पास 6 माह का समय होगा और वे किसी भी खाली सीट पर चुनाव लड़कर दोबारा निर्वाचित होकर विधायक बनकर फिर से यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन यह है हेमंत सोरेन जी के पास कि हेमंत सोरेन विधायक दल से मिलकर अपनी जगह किसी अन्य को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दें, जैसे कि शिबू सोरेन जी यानी कि इनके पिताजी, या फिर इनके वाइफ यानी कि कल्पना सोरेन जी, या फिर इनके करीबी जो हैं चंपई सोरेन जी। तीसरा कानूनी रास्ता यह है फ्रेंड्स कि सोरेन यहाँ पर चुनाव आयोग और राज्यपाल की कार्यवाही को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दें, लेकिन इस विकल्प में अधिक समय लग जाएगा। तो इसका होने की संभावना बहुत ही कम है और इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा कारण ये है फ्रेंड्स। यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे, इन तीनों ने इन सभी जो भी हैं इस मामले को उठाए हैं। हालांकि ये तीनों की गलती नहीं है, ये तो मामले को उठाए हैं, तो गलती तो यहाँ पर हेमंत सोरेन जी की ही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एपीपी नियुक्ति। हाई कोर्ट का यहाँ पर फैसला सुरक्षित है। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं और इसी के संदर्भ में आप जान सकते हैं कि जो भी पेंडिंग वैकेंसी है वो रद्द होगी या फिर नहीं होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अदालत ने कहा है कि राज्य की निचली अदालतों में एपीपी की कमी है और इसकी वजह से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और ऐसे में क्या हम कोर्ट को बंद कर दें।
तो इस दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि प्रार्थियों को सरकार के आदेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है और इस पर प्रार्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया। ध्यान दीजिएगा, प्रार्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर आदेश का हवाला दिया गया और साफ कहा गया कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है तो टीजीटी पीआरटी पंचायत सचिव में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। नियुक्ति में इतना पैसा समय बर्बाद किया गया है तो 4-5 साल तो यहाँ पर बर्बाद हो गया है, पैसा भी बर्बाद हुआ है गवर्नमेंट का, तो इस स्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है, जो पंचायत सचिव या फिर टीजीटी पीआरटी के रिगार्डिंग जो भी है पक्ष में है, पॉजिटिव फॉर्मेट में है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर नियुक्ति होने वाली है। चाहे यहाँ पर मुख्यमंत्री रहें या फिर ना रहें, या फिर हेमंत सोरेन जी के स्थान पर कोई दूसरे मुख्यमंत्री रहें, या फिर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन ही क्यों न लग जाए, लेकिन यहाँ पर नियुक्ति पूरी होकर रहेगी। तो यहाँ पर EWS कुल मिलाकर यही है। अगर आप APP कैंडिडेट्स हैं फ्रेंड्स, तो आप सभी को मालूम होगा कि ये जो मामला है EWS आरक्षण से संबंधित है और EWS आरक्षण इसमें नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर देरी को लेकर यहाँ पर जो झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ पर रद्द करने की कोशिश करी जा रही थी। हालांकि आप सभी को मालूम है कि झारखंड सरकार के द्वारा जितनी भी वैकेंसी हैं उन सभी को रद्द करने की कोशिश करी जाती है, लेकिन यहाँ पर जितने भी झारखंड के अभ्यर्थी हैं काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं और काफ़ी ज़्यादा संघर्षशील हैं और उन्हीं के बदौलत यहाँ पर वे अपनी अपनी नौकरी को सुरक्षित रख पाते हैं। नहीं तो यहाँ का अगर बस चले सरकार का तो सभी वैकेंसी को रद्द कर दें, और रद्द करने के चक्कर में खुद भी रद्द होते दिख रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ की स्थिति समझ सकते हैं। कल ही 6 JPSC के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया है और ये जो जजमेंट है झारखंड के तमाम अभ्यर्थियों के हित में है। तमाम मतलब जो भी 60 अभ्यर्थी यहाँ पर हटा दिए गए थे हाईकोर्ट के द्वारा, उन सभी को पुनः बहाल करने का आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसमें जो मेन पक्ष है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो नियम है JPSC ने बनाया है, अभ्यर्थियों की इसमें क्या गलती है। तो पंचायत सचिव या फिर टीजीटी पीआरटी जो भी है, इस वैकेंसी की जितने भी नियमावली हैं या फिर जितने भी जो भी काम किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है या फिर JSSC के द्वारा किया गया है, इसमें किसी भी तरह से यहाँ पर अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, तो निश्चित तौर पर उनकी नियुक्ति होकर रहेगी। और इसके जो भी खबर हैं फ्रेंड्स, ये सभी खबर आप सभी को पिछला वीडियो में बता दिया गया है, तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि PG ट्रेंड शिक्षकों की नियुक्ति पर यहाँ पर सुनवाई 8 को होने वाली है। तो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में 8 सितंबर को विस्तृत सुनवाई होगी और बुधवार को आंशिक सुनवाई के बाद जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने यह तिथि निर्धारित की है और इस संबंध में नीलम व ब्रजेश कुमार सहित अन्य ने याचिका दाखिल की है। और सुनवाई में प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि JSSC ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते हुए उनकी अनुशंसा कर दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने यह कहते हुए नियुक्ति करने से इनकार कर दिया कि शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पर झारखंड सरकार का रवैया समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं यहाँ पर गहरा विश्लेषण कर नहीं बनाए जाते हैं, यहाँ पर ऊपरी तौर पर बनाए जाते हैं। और यही कारण है कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में छना जाता है। हाई कोर्ट में पूरी तरह से छना जाता है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जब जाता है तो यहाँ पर छात्र हित में फैसला लिए जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो कर्मात किए जाते हैं या फिर रद्द करने की कोशिश करी जाती है या फिर वैकेंसी रोकने की कोशिश करी जाती है। तो इस स्थिति में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट विद्यार्थियों के हक में फैसला सुनाती है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें झारखंड की तमाम शैक्षिक जगत की खबर को जानने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।